गिव टू एग्जांपल्स टू शो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन जो है बाकी उसके ग्रुप मेंबर कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनसे डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। आपको इसके दो एग्जांपल बताने हैं, ठीक है। तो पहला, इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी ऑफ एलिमेंट्स बिकम लेस नेगेटिव ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। पहले इस बात को समझो, जब एक ग्रुप में आप नीचे आते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी लेस नेगेटिव होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे इसकी एग्जांपल बताऊं मैं, इसी के ले लेते हैं। देखो, दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, फ्लोरीन गैस है, आइसोलेटेड गैसेस एटम लेना है आपने, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, क्या बन जाएगा, F माइनस गैस। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए डेल्टा H क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। कितनी नेगेटिव होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन फील, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जितनी ज्यादा अट्रैक्शन फील होगी इस न्यूक्लियस की तरफ, उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी। ये बात समझ में आ रही है, उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो डेल्टा एच उतना नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास पहुंच जाएगा, क्लोरीन उससे बड़ा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस थोड़ा दूर रहेगा, ब्रोमीन में थोड़ा सा और दूर रहेगा, आयोडीन में सबसे दूर रहेगा। तो अट्रैक्शन जो फील हो रही है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना बात। तो अगर डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी रिलीज कम हो जाएगी, तो डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, ये बात लिखी है यहाँ पे, पहले इतनी बात पढ़ो। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, या फिर कह लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाता है। फर्स्ट लाइन समझ में आ गई। तो अगर हम ये बात देखें, यही ट्रेंड अगर फॉलो करें, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड होना क्या चाहिए था, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन। ये होना चाहिए था ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड, है ना। पर फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो लेस नेगेटिव है देन क्लोरीन, मतलब एक्चुअल ट्रेंड ये है, दिस इज एक्चुअल ट्रेंड, ओके। तो फ्लोरीन की कम होगी, क्यों कम होगी, मतलब ये एनॉमलस प्रॉपर्टी है इसकी, क्यों कम होगी, दिस इज बिकॉज फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ ऑलरेडी इसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, 7 तो पहले से ही है, और 7 इलेक्ट्रॉन बहुत थोड़ी जगह में प्रेजेंट है। तो अगर एक और इलेक्ट्रॉन आता है तो इनको प्रॉब्लम होने लगती है 7 इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको रिपेल करना लगता है। क्लोरीन में क्या 7 इलेक्ट्रॉन है लेकिन दूर दूर है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतनी रिपल्शन फील नहीं होती, समझ में आई बात। तो इस रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन उतना वेलकमिंग नहीं है टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसकी एफिनिटी कम हो जाती है, या कहे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है। तो ये फर्स्ट एनोमली आ गई ना। इलेक्ट्रॉन व्हेन एडेड टू आउटरमोस्ट शेल फील्स रिपल्शन फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए क्राउडेड space, hence affinity of fluorine towards the incoming electron is reduced। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर ये ना, टू नहीं लिखना, ClF Bri, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर। फिर अगला देखो, अगला तो हमने करा ही अभी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, डाउन है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी क्योंकि बॉन्ड लंबा हो रहा है, पर यहाँ पे फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है बहुत ही छोटा है, तो इसलिए जो लोन पेयर में रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। इसलिए एक्चुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये है, ये अभी करा ना हमने। ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ इट बिकम्स इजियर टू ब्रेक अ बॉन्ड, हेंस बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पर फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ छोटा है, जिसके कारण लोन पेयर में रिपल्शन होती है, इस रिपल्शन से इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। ये तो दो हमने बता दी, एक तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बता दी, एक बॉन्ड एनर्जी में बता दी, ठीक है। और ये वैल्यू भी याद, मतलब ट्रेंड याद रखना आप, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड ये है और बॉन्ड एंथैल्पी का ये है, ओके। बस फ्लोरीन का याद रख लो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में उसने एक जंप मारा है, बॉन्ड एंथैल्पी में 2 मार दिए जंप, ठीक है।
Fluorine exhibits only -1 oxidation state, whereas other halogens exhibit +1, +3, +5 and +7 oxidation states. Explain. देखो ऑक्सीडेशन स्टेट किस बात पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, है ना? तो पॉजिटिव, जैसे देखो HCl है ना, अब इसमें क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। पहले तो ऑक्सीजन स्टेट निकालते कैसे, ये देखो कोई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शिफ्ट कर दो। पहले इसकी पूरी बना लेता हूँ, लोन पेयर भी बना दी, ठीक है। अब मुझे इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, कैसे निकालनी है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्लोरीन की तरफ पूरा ही शिफ्ट कर दो, Cl, तो 8 हो गए। अब क्लोरीन पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो चार्ज कितना आएगा? -1। और हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आ जाएगा? +1, क्योंकि इसके पास खत्म ही हो गए इलेक्ट्रॉन। ये -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। समझ में आ गई बात? देखो फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क होता है। अगर मुझे पता करना होता ना फॉर्मल चार्ज क्या है क्लोरीन पे, तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको इक्वली डिवाइड करता, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को तो देगा, क्लोरीन को दे दो, तो फिर इस क्लोरीन के पास 7 होंगे, हाइड्रोजन के पास 1 होगा, तो फॉर्मल चार्ज तो 0 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1, इसका +1, ये फर्क है, ध्यान रखना। तो जब भी आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना है तो जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड बने हुए इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। अब जो सारे एटम्स पे चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब देखो जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, जब आप उस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो फ्लोरीन की तरफ ही आएगा वो, तो मतलब फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, ये देने वाला तो है ही नहीं किसी को, तो अगर हमेशा लेगा तो -1 ही शो कर सकता है। समझ में आ गई बात? प्लस में शो कर ही नहीं सकता, रीजन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए, ठीक है। बाकी हेलोजन +1, +3, +5, +7 भी शो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो ClF3 आ गया, मान लो ClF3 आ गया, अब ClFFF, इसमें 2 ऐसे होता है लोन पेयर। अब क्लोरीन और फ्लोरीन में तो क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो पूरे ही बनाया था मैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 बन गए। अब ये बॉन्ड तोड़ना है मुझे, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट कर दूं? फ्लोरीन की तरफ, तो फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, होते हैं 7, तो -1 चार्ज आ जाएगा, तो -1 ऑक्सीजन स्टेट है, इसका -1, इसका -1। अब क्लोरीन के पास तो 4 ही बचे ना, सारे चले गए, 4 बचे तो +3 चला गया। ये फ्लोरीन से खींचने वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए फ्लोरीन हमेशा खींचेगा दूसरों से -1। समझ में आ गई बात?